एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ दुनिया छोड़कर चली गई थी। बाप सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वो सारी खुशियाँ अपने बेटे को देता है जो एक माँ अपने बेटे को देती है। उस बाप ने ऊपर वाले से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी नहीं हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब भी करने लगता है और वो शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वो अपने बाबा से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पापा बेटे की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और अपनी ज़िंदगी भर की बचाई हुई पूंजी निकालकर अपने बेटे को देते हैं। बेटा रुपया लेकर शहर चला जाता है। उन पैसों से वो अपना घर बना लेता है। बूढ़ा बाप इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा मुझसे मिलने कब आएगा, और आएगा भी ज़रूर। बूढ़े बाप के पास अब कोई नहीं आता जाता था, क्योंकि ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही रहने की जगह थी। एक दिन बेटा फिर आता है और कहता है, पापा मैंने शादी कर ली है और आप दादाजी बनने वाले हैं। पापा को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वो कहते हैं, बेटा तू मुझे अपनी मेरी बहू और पोते से कब मिलवाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जॉब में मैंने कुछ रिश्वत ली थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बूढ़े बाप के पास कुछ नहीं रहता है बेटे को देने के लिए, लेकिन फिर भी वो कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी उधार कुछ पैसों का इंतज़ाम करके आता हूँ। बाप बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर फिर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं और पापा ये सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँगा। मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं वक्त नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना ज़रूर आता। बहुत दिन बाद महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस बाप के पास आता है और कहता है कि आपके वायदे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे लेने। पापा कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो लिए क्यों थे? उधार क्यों लिया था जब पैसे नहीं देने थे? तभी बूढ़े पापा कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतज़ाम करके आता हूँ। और वहाँ के करीब के एक अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और एक किडनी बेच देते हैं, और इस पैसे से तो वो महाजन का कर्ज चुका देते हैं। किडनी बेचने के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो इस इंतज़ार में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा और ज़रूर आएगा। इसी आस में जीते जीते एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उस बेटे को अपने बाप का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ। माँ बाप अपने औलाद के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन औलाद एक पल में माँ बाप को ऐसा झटका देती है कि वो ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाते और रोते पीटते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं।